महेश रावण। त्रिजटा, क्या कुछ समझाया तुमने सीता को? जी महाराज, परंतु वह राम रानी रखती रहती है। तुम्हारा कहा तो उसके ऊपर से ही निकल जाता है। सीते, ये बेकार की हद छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नए वस्त्र तथा आभूषण बेचता हूँ। तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो। जय देख खंजर, संभल जा बीबी। कहूँ मैं तुम्हें सुना सुना कर, या दृंगा को डाल दूं तुम्हारे टुकड़े बना बना कर। मिसाले अपना प्राण खुशी से दो लगा लगा कर आयत आयत बस बस, वो बद लगा, संभाल अपनी जुबान। मैंने अपना मुंह आदत में खोला, परंतु जो कुछ तुमने आज बोला कितना सहन करती। सहन करने की भी एक चरम सीमा होती है। तुझे तो मैंने सुबह में ही देख लिया था, जब तू काम का बहाना बनाकर वहां से निकल आया था। त्रिजटा, इस मूल को समझा दे अभी भी, वरना मेरे से यहाँ कुछ अनर्थ न हो जाए। जी महाराज, हे देव, आप कौन हो जो जहां मेरे प्रभु जी का नाम पुकार रहे हो? जरा सामने आइए, दर्शन करवाइए। हे माता, मैं हनुमान हूँ, प्रभु राम द्वारा भेजा गया दूत हूँ। नहीं नहीं, तुम भी रावण द्वारा भेजे हुए कोई दूत हो जो हमसे छल कर रहे हो। नहीं माते, ये देखिए, प्रभु द्वारा भेजी गई भेंट जो उन्होंने आपको देने के लिए कहा था। हाँ हाँ, ये तो मेरे प्रभु जी की अंगूठी है। बताइए मेरे प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक है देवी, चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। जब मेरे प्रभु मुझे खुद लेने आएंगे तो मैं अवश्य चलूंगी। उन्हें कहिएगा सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। माता, आप ही कोई निशानी दे दीजिए। मेरे पास तो केवल अब ये चूड़ी ही बची है। ये लो हनुमान। हनुमान, तुम्हें भूख लगी होगी, जाओ पहले कुछ खा लो। जो आ गया माता।
मरकत, क्या लंका में आकर इस वाटिका में क्या कर रहा है तू? तुझे अभी मजा दिखाता हूं मैं। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार आपके अपराधी को बंद करने आया हूं। वीर मेघनाथ, हमें तुमसे यही आशा थी। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आसन ग्रहण करो। जी महाराज। इस पाने से डर रहे थे, इसमें ऐसी क्या बात है? महाराज, ये देखने में जैसा सीधा लगता है, उतना सीधा है नहीं। ये मायावी शक्तियों तथा शांति नीति जानता है। मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इसको पकड़ा है। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। तब तो ये अवश्य हमारे सामने लाने लायक था। बोल बानर, तुमने हमारी पार्टी का किसके कहने पर उजाड़ी? किस अपराध के लिए तूने हमारे वाटिका को रक्षा करने वाले को मार गिराया? प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखना पहला धर्म है। मुझे बहुत भूख लगी थी। खाने का सामान सामने देखकर रह नहीं किया। मैंने अपनी भूख मिटाई है, इसमें कोई अपराध नहीं। चुप करो बानर।
सब करते। तुम्हें हमारी शक्ति का कोई भेद नहीं था। लगता है तूने हमारी कीर्ति नहीं सुनी। सुनी है महाराज आपकी कीर्ति। कैसे अपने बाहुबल के साथ, वीरता के साथ आपने युद्ध करा था और फिर आपने वानर राजा बाली आपको अपनी दांत में दबाकर 6 महीने घूमते रहे थे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोगों में सुनाई दे रहे हैं। जो शल से बिहारी का वेश बनाकर राई स्त्री को उठा लाए, ऐसा परम वीर आपके अलावा और कौन हो सकता है? वानर सेनापति, हमारी सभा में इस तरह बात करने का परिणाम तुम जानते हो। सेनापति इसकी जीवा काट देनी चाहिए। हे नाथ, अभी समय है। आप सीता माता को वापस लुटा दीजिए, नहीं तो आपकी एक भूल के कारण आपके कुल का नाश हो जाएगा। इस लंका में पानी पिलाने वाला कोई नहीं बचेगा। बस वानर बस, बहुत हो गया तेरा भाषण। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, किन्नर, यक्ष, रात, असुर, हमें कोई नहीं मार सकता। वानर, तू अपना देख। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं। जिसे आप देवी सीता समझ रहे हैं, वो विष मिले भोजन के समान है। आपके लिए मृत्यु का संदेश है। अभी भी समय है महाराज। सीता माता का रूप धारण किया हुआ स्वयं लक्ष्मी है। रावण, ये अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार होगा। मैं खुद तुझे मारने की क्षमता रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं है। दंड देने की शक्ति किसमें है? इस बानर को बता दो, हम तुम्हें दंड भी देंगे जिससे दंड भी कहला उठे। बानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। इसकी पूंछ को आग लगा के समस्त नगर में छोड़ दिया जाए। हमारी आज्ञा का पालन हो। जी महाराज,
दम बगत हमारी लड़कारी जिला देगा। ए बानर, रुक जा बानर, रुक जा। हे समुद्र देव, हमें रास्ता दीजिए, हमें लंका की ओर जाना है, हमें रास्ता दीजिए। हे देव, हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें रास्ता दीजिए। हमारी पुकार सुनिए देव। समुद्र देव, रास्ता दीजिए। हम कब से प्रातः हेतु खड़े हैं। भैया, लगता है समुद्र देवज कहीं और ही नींद है, जो इन्हें हमारी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही। बस लक्ष्मण बस, बहुत प्रार्थना कर ली। जाओ मेरा धनुष लेकर आओ, मैं अभी इस समुद्र का सारा जल सुखा दूंगा। राम प्रभु। कौन है आप? हे प्रभु, मैं इस समुद्र का देवता हूं, मुझे माफ कीजिए। मेरे अवगुण क्षमा कीजिए। इस पृथ्वी की हर अमूल्य वस्तु, जल, वायु, अग्नि, सब आपसे ही है। प्रभु, आपके प्रकाश से मैं एकदम सूख जाऊंगा और सारी सेना भी पार चली जाएगी। परंतु प्रभु, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। मेरी भूल की मुझे इतनी बड़ी सजा ना दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए नाथ। हे तारक, जिस प्रकार वानर सेना उस प्रकार चल जाए, ऐसा कोई रास्ता बताइए। हे नाथ, जल और नील नाम के दो भाई हैं। उन्हें बचपन में ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था। उसके अनुसार उनके छूने से ही बड़े बड़े पहाड़ भी तैरने लगते हैं। आप उनकी सहायता लीजिए। प्रणाम प्रभु। सुग्रीव जी, नल्लोली को बुलाइए। नल्लोली, मेरी सहायता करो। जो आज्ञा प्रभु। अशक्का से मेरा दिल कांपता रहता है। अब शगुन हमसे पूछे बिना अब शगुन लंका में कैसे प्रवेश कर गए?
ये हाथी में उड़ाने वाली बात नहीं है महाराज। मैं आपसे जो कुछ निवेदन कर रही हूँ सपना नहीं है, सत्य के आधार पर कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता है स्वामी। स्त्रियां तो स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। ऐसी डरपोक मैं नहीं हूं महाराज। नेत्री लोक विजेता शानन रावण की पत्नी हूं। मुझे किसी का भय नहीं अनाथ। मैं केवल धर्म और नीति अनुभव करवा रही हूँ आपको। हमें कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा महारानी। रावण के पास आते हुए भय को भी भय उठता है। स्वामी आप अपने अंदर झांक के देखिए। आप एक पराई स्त्री को यहाँ लेकर आए हैं, वो आपको नहीं दिखाई देता? क्या फजूल की बातें कर रही हो रानी? क्या बात है मंत्री, तुम्हें मालूम है हमारे कक्ष में इस तरह आने की सजा क्या हो सकती है? मुझे क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मुझे आना ही पड़ा। इतनी भी क्या बात हो गई? महाराज, राम अपनी सारी सेना के साथ लंका के उस पार आ रहा है। क्या इस बार आ रहा है? चलो मंत्री। चलिए महाराज। क्या है? मैं श्री राम प्रभु द्वारा भेजा गया राजदूत हूँ। मैं लंकेश से मिलना चाहता हूँ। अंदर आइए। लंकेश की जय हो। क्या महाराज, शत्रु का एक दूत आया है। उसका कहना है वह आपसे मिलना चाहता है। वो लंका में शांति लाना चाहता है। शांति का प्रस्ताव लाया है? वे राम ने जिससे पहले ही शांति दूत भेज दिया। अभी तो हमारा भय उसने देखा ही नहीं, पहले ही डर गया। भेजो उस दूत को।
आज्ञा महाराज। आओ दूत आओ, लंका के राजा के लिए क्या संदेश लाए हो? महाराज, आप राजा की बात करते हैं। मैं जिनका दूत हूं वो राजाओं के भी राजा हैं। वो केवल इस भूमि के ही नहीं बल्कि त्रिलोक के स्वामी हैं। देवता, वेद और विधि वो तीनों के नायक हैं। जो हरि है, हर है, जो ब्रह्मा है, कौन है वो? इतने बड़े बड़े वास्तव जिसके लिए सुना रहे हो, उस तुम्हारे नाम की बात पर इतनी सी है। वो एक भटकता हुआ बनवासी है जिसे अपने राज्य से भी निकाल दिया है। बताओ मुझे, उस भिखारी ने क्या संदेश भेजा है? महाराज लंकेश, आपने मेरे प्रभु का अपमान किया है। इसीलिए नियम अनुसार मुझे इस सभा से चले जाना चाहिए, क्योंकि एक राजदूत की सम्मान ही उसके राजा का सम्मान होता है। मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे प्रभु श्री राम का अपमान। इसलिए राजदूत का परम कर्तव्य है कि वे अपने सम्मान की रक्षा करें। मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे प्रभु श्री राम का अपमान करना। इसीलिए मेरे पास अब दो ही रास्ते हैं। पहला, जिस सभा में मुझे बैठने के लिए आसन नहीं दिया गया, मैं उस सभा से चले जाऊं। परंतु जो मैं संदेश लाया हूं वह इतना महत्वपूर्ण है जिस पर लंका व उसके निवासियों का जीवन और मृत्यु तय है। और दूसरे रास्ते का पालन करते हुए मैं अपना आसन खुद ही बना लूंगा। जय श्री राम। हे लंकापति, अब आप मेरे आने का कारण जानिए। मैं प्रभु श्री राम द्वारा भेजा गया शांति दूत हूं। आपकी मेरे पिता बाली से मित्रता थी, इसलिए मैं आपको समझाने भी आया हूं। आपने अपने अच्छे कर्म कर कई शक्तियां पाई हैं, परंतु अब आप उन शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं। जो भी मनुष्य अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करता है उसका अंत बहुत ही दुखदायी होता है। हे राजन, मैं आपके हित के लिए ये संदेश लाया हूं कि आदर सहित माता सीता को वापिस कर दीजिए और प्रभु श्री राम की शरण में आ जाइए। वो आपको अवश्य माफ करेंगे। अच्छा, हमें क्षमा मांगने पर वो हमें क्षमा कर देंगे? इस बात का तुम हमें विश्वास दिलाते हो? हम सीता को लेकर अपनी सेना के साथ श्री राम के चरण में चले जाए, उनसे क्षमा मांगने के लिए इतनी दूर ऊंची शिखर में जाए। अगर वो हमें क्षमा ना करे, हमें बंदी बना ले, तो सारा जग हम पर हंसेगा। इस बात का विश्वास हमें कैसे होगा? महाराज लंकेश, प्रभु पर विश्वास करना ही पड़ता है। अब यदि कोई प्रभु पर विश्वास नहीं करता तो उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब
वानर सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया और केवल श्री राम की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्हीं श्री राम ने मुझे शांति दूत बनाकर आपके पास भेजा, क्योंकि वह शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। ये बात राम ने तुम्हें स्वयं कही कि मेरी सीता मुझे वापिस दे दो, कि मैं वापिस चला जाऊंगा। मैं शांति चाहता हूं, युद्ध नहीं चाहता। हाँ महाराज, प्रभु ने ये बात मुझसे खुद कही है। यही बात तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि वो युद्ध नहीं चाहता, मूर्ख। इस बात पे तुम्हें राम की करुणा नजर आती है, उसका भय नजर नहीं आता। रावण का नाम सुनते ही कांपने लगा। जिस मनुष्य की स्त्री का हरण करके कोई ले गया हो, वो शांति चाहेगा। जाओ कह दो उसे, सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं। ऐसे अनमोल रत्न को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। महाराज रावण, लंकेश, मेरी बात सुनिए। प्रभु श्री राम ने सीता माता को अपने बाहुबल से ही जीता है। लगता है आपको याद नहीं, जिस शिव के धनुष को प्रभु श्री राम ने तिनके की भांति तोड़ दिया, आप भी उस धनुष पर अपना बल आजमाने गए थे, और सुना है आपसे तो वो धनुष उठाया भी नहीं गया। मूर्ख बानर, बस बहुत हुआ तुम्हारा। तुमने रावण की शक्ति को नहीं पहचाना। तुम्हारी सेना में कोई एक योद्धा है तो बताओ मुझे, जो रावण से युद्ध करने से टकराए। आपने सत्य कहा, हमारी सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो आपसे युद्ध कर सके। नीति के अनुसार युद्ध तो बराबर वालों में होता है, युद्ध उनमें नहीं होता जो पराई स्त्री को छल का इस्तेमाल कर हर लेते हैं। सावधान! तुम दूध हो तो इसका जय मतलब नहीं, कुछ भी बोलते जाओगे, जहां हमारे हाथों बचे रहोगे। दूध की भी कुछ मर्यादा होती है। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़े तो जय मारे जाओगे। रावण के क्रोध से डरो। रावण रावण कितनी बार इस नाम को दोहराएगा? सब सुनो, ये रावण नामी नाव कुछ ही समय में डूबने वाली है। अगर अपनी जान चाहते हो तो प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। बानर! अब इसने अपने प्राणों का अधिकार खो दिया है। इसी समय इसका सर काट कर रावण की शक्ति का अभ्यास करवा दो। ये सब मुझे अपनी शक्ति क्या दिखाएंगे? मैं इन्हें अपनी शक्ति दिखाता हूं। जय श्री राम। अगर तुम्हारे इन योद्धाओं में से किसी में भी ताकत हो तो मेरा पैर उठाना तो दूर की बात है, हिलाकर भी बताए
अगर इनमें से किसी ने भी मेरा पांव हिला दिया तो अपने प्रभु श्री राम की तरफ से मैं ये वादा करता हूं, हम अपनी हार स्वीकार कर कर यहां से चले जाएंगे। जय श्री राम। मूर्खो, पैर उठा के बाहर फेंक दो इसका। अरे मूर्ख, चरण पकड़ने ही है तो मेरे क्यों पकड़ रहा है? मेरे प्रभु श्री राम के पकड़। मैं अब भी तुझे यही संदेश देता हूं, माता सीता को आदर सहित लौटा दे, मेरे प्रभु तुझे अवश्य ही माफ करेंगे। जय श्री राम। अगर इस तरह गहरे लंका में आते जाते रहे तो इसमें हमारा अपमान है। मेघनाथ,
हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। मंत्री जी, सेना तो तैयार करो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु राम के चरणों में दास का प्रणाम। आओ अंगद, क्या पैगाम लाए हो? महाराज, रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वह युद्ध करने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं अंगद, महाराज सुग्रीव और प्रभु श्री राम को प्रणाम। आओ अंगद, क्या बात है? महाराज, बाहर कोई विद्वान पुरुष आए हैं जो लंका से आए हैं और अपना नाम विभीषण बता रहे हैं। इन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, सावधान ही रहिए। ये कोई लंकापति द्वारा भेजा हुआ राक्षस भी हो सकता है। आप चिंता ना करो। मैं जब लंका गया था, मैं विभीषण जी से मिला था। वो प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उनसे भेंट के लिए आए होंगे। प्रभु राम, प्रणाम प्रभु। हे विद्वान पुरुष, आप कौन हैं? और यहाँ कैसे आना हुआ? रावण का भाई विभीषण हूँ। मैंने लंकापति को बहुत समझाया। और मैंने प्रार्थना भी की, परंतु वह नहीं समझे। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूँ। मैंने लंकापति को बहुत समझाया
और मैंने परंतु वह माने और उनके अत्याचारों से तंग होकर मैं यहाँ आपके चरणों में आया और मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। इसीलिए मैं लंका छोड़ के आपके चरणों में आया। हे विभीषण, आप मेरी सहायता करेंगे तो उसके बदले मैं आपको लंका का राजपाट वापस दिलवाऊंगा। नहीं नहीं प्रभु, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे माता पिता को रावण के आदेश से ही लुटा दें। और आपसे क्षमा मांगने प्रणाम। महाराज क्या हो? महाराज, आपके छोटे भाई भविष्य ने जाकर हमारे शत्रु को हाथ मिला लिया है। महाराज, अभी भी समय है, आप माता पिता को वापिस लौटा दीजिए। क्या हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भविष्य तो गर्ता बेदी है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसे बोलने की? भविष्य तो गर्ता दे दिया, उसे तो छोड़ दो तुम। मंत्री, तुम कुंभकर्ण को जिताने की तैयारी करो, फिर उसे जीत के लिए हम बता देंगे। जो आज्ञा महाराज।
देखते हैं कोशिश करके। मैं तो थक गया, अब वो नहीं होता। एक उपाय है। जल्दी बताओ, व्यर्थ समय ना बिताओ। जल्दी से ये पकवान के पास लेके जाते हैं। इसकी खुशबू से गाँव उठ जाएंगे। किसने किया देव साहब मुझे उठाने का? मेरी नींद तक पूरी ना होने दी। ऐसी क्या आफत आ गई जो मुझे बीच नींद में उठाना पड़ा? महाराज क्षमा करें महाराज, इससे हमारा कोई दोष नहीं। हमें लंकापति रावण ने भेजा था। ऐसी क्या आफत आ गई? चलो जाकर भैया से ही पूछता हूँ। प्रणाम महाराज। राजू बाब, महाराज जो मुझे विपक्ष ने सुनाया है क्या वो सच है? इस समय वानर सेना ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया है और लंका पे संकट के बादल छाए हुए हैं। हाँ कुंभकर्ण, हाँ। इस समय लंका संकट में आ गई है, इसलिए तुम्हें समय से पहले ही उठाया गया है। क्योंकि हम सबकी आशा अब सिर्फ तुम पर ही है। क्योंकि शत्रुओं ने थोड़े से समय में तुम्हारे प्रमुख सेना को मार डाला। इंद्र जी से कुछ नहीं हुआ।
कर सके, इसीलिए अब तक हमने उसे युद्ध में नहीं भेजा। आप समाज युद्ध में क्यों नहीं गए? तीनों लोगों के विजेता जिसके आगे ससील होकर खड़े रहते हैं, श्री राम क्या है उसके आगे? खूब करो, दुश्मन को शुरू से सुबह मत करो। आंख को बंद करने से सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं हो सकता। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं वो श्रीमान श्री नारायण हैं। भैया शायद आप भूल गए हैं, इसी राम से कई समय पहले एक राजा ने आपको श्राप दिया था। जब स्वयं नारायण हमारे कुल में आएंगे तो हमारे कुल का वंश हो। राक्षसों का नाश करने के लिए स्वयं नारायण ने अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। हाँ भैया, ब्रह्मा की बात भूल गए और माता सीता का हल कर रहा है। वो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। अपनी बात छूट लगाते अपमान का बदला लेना था मुझे। मारे भाई के वध का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? हाँ, जय काम अगर वीरों की बातें करते तो आपका ताज ऊंचा होता, लेकिन किसी स्त्री को चुपके से चुरा के लाना ये अच्छी बात नहीं है। भैया, शूर्पणखा तो मेरी भी बहन थी। आज जिस प्रकार मुझे उठाया है, काश पहले उठा लेते तो इस समस्या का कोई हल करते। राजा के लिए ये उचित नहीं, अवश्य भी है। हर महत्वपूर्ण कार्य हर काम सत्य और परिमेय से करें। खूब करो, ये समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। यही तो मैं चाहता हूं भैया। आप उचित समय में उचित बात नहीं की थी। नीति कहती है कि पुरुष को हाथ और नाक का सेवन उचित समय पे करना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची थी।
एक गुरु जो आचार्य के बातू मुझे मुझसे सुनता नहीं है, तो फिर जाओ, सो जाओ जाके। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय संकट में तुम्हारा जो कर्तव्य है वही बात करो। हमने ब्रह्म से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया। आप ठीक प्रकार से समझे भैया। मैंने जो कहा एक सच्चे भाई की तरह कहा। आपकी जी से बढ़कर मुझे कुछ प्यारा नहीं है। गुरु करे, हमें तुम पर गर्व है। भैया आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। सूर्यास्त से पहले इन राजकुमारों के मस्तक आपके पांवों के नीचे होंगे। भैया मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ कुंभकर्ण जाओ। जी क्या रावण ने कोई मायावी रूप धारण किया है? नहीं महाराज, ये रावण नहीं, उसका छोटा भाई कुंभकर्ण है। तो जी कौन है? तो क्या इसे इतना विशाल शरीर इसे वरदान में मिला था? नहीं, ये जन्म से ही ऐसा है। ये एक दिन में इतना ये एक दिन में इतना भोजन खा जाता था जितना कोई एक नगर में भी नहीं कोई खाता था। महाराज, ब्रह्मा जी को ये चिंता थी कि अगर ये जीवित रहा तो संसार ही समाप्त कर जाएगा। फिर क्या हुआ? अब तीनों भाइयों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने
तीनों से ब्रह्मा ने कहा। तब कुंभकर्ण इंद्र आसन मांगना चाहते थे, परंतु जीवा पर बैठ गई और उन्होंने इंद्र आसन की जगह नींदर आसन मांग लिया। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दिया, परंतु रावण के कहने पर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के कहने पर ये महा उपवास होने के लिए और एक दिन उठने का वरदान दिया। क्या कुंभकर्ण के 6 माह पूरे हो गए? नहीं, रावण ने उसको उसकी सीमा से पहले उठा दिया। और मेरे गुप्तचरों का कहना है, और इसने उड़ने के बाद रावण ने समझाने की बहुत कोशिश की कि सीता माता को वापस लौटा दो, परंतु रावण ने इसकी एक ना सुनी और इसको युद्ध में भेज दिया। भैया, मैं अभी इसका वध करके आता हूँ। नहीं लक्ष्मण नहीं, इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। प्रभु मैं जाऊं? नहीं विभीषण जी नहीं, आप नहीं जा सकते। मैंने आपको लंका का राजपाट दिलाने का वादा किया है, और जे मैं नहीं चाहता कि 2 भाइयों में युद्ध हो और एक भाई का हाथों दूसरे भाई का वध हो। मैं युद्ध में नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ कुंभकर्ण को समझाने के लिए जा रहा हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं प्रभु? जाओ विभीषण जाओ। प्रणाम भैया। विभीषण प्रणाम भैया। आयुष्मान भव। भैया आप इस अधर्म का साथ दे रहे हैं, आप राम प्रभु के शरण में आ जाओ। इस अधर्म की जगह धर्म का साथ दो। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है, इससे बड़ा अधर्म कुछ भी नहीं है। आने वाली पीढ़ी चाहे तुझे जितना भी भक्त, चाहे जितना भी कुछ मान ले, परंतु अपने देश और अपने भाई से विश्वासघात करने का परिणाम तुझे मिल जाएगा।
तुझे संसार में कोई भी सही दृष्टि से नहीं देखेगा। जिससे मित्रता की है उनसे भी कुछ शिक्षा ले लेता। भाई के लिए राजपाट का त्याग कर देता। लक्ष्मण की सेवा तो देख लेता। और तू भाई और भाई का रिश्ता समझ सकता। इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला कोई नहीं होगा। जहां रावण का मृत शिविर होगा उसके चरणों में उसके भाई कुंभकर्ण का भी मस्तक होगा। अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। जाओ। जाओ प्रभु।